दोस्तों, गुलाबी नगरी का नाम सुनते ही हम सबके मन में जयपुर का नाम आता है। ये हमारे भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। स्वादिष्ट घेवर, दाल बाटी चूरमा, प्याज कचौड़ी, शाही किले, कलरफुल मार्केट्स, रत्नों और आभूषणों के लिए जयपुर को जाना जाता है। यहाँ पर आपको राजसी इतिहास के साथ साथ वास्तुकला का खूबसूरत उदाहरण देखने को मिलता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यात्री सेंट्रल की आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे अरावली पर्वतमालाओं की गोद में बसे हुए गुलाबी नगरी जयपुर। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा जयपुर घुमाएंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको जयपुर पहुंचना कैसे है, यहाँ घूमने के लिए कितने दिन पर्याप्त हैं, लोकल घूमने का बेस्ट तरीका क्या है, आपको लोकल में क्या क्या खाना पीना चाहिए और कौन कौन सी मार्केट में शॉपिंग करनी चाहिए। इसके साथ ही हम वीडियो के अंत में इस ट्रिप के बजट के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, जयपुर को आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय ने सन 1727 में बसाया। बढ़ती आबादी और पानी की कमी के कारण उन्होंने अपनी राजधानी को आमेर से इस नए शहर जयपुर में स्थानांतरित किया। हम सब जयपुर को जिस पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, इसके पीछे अलग ही कहानी है। दरअसल सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का दौरा करने आए। उनके स्वागत के लिए उस समय के तत्कालीन महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी यानी कि पिंक कलर में रंगवा दिया। अपने सुनहरे इतिहास और संस्कृति के साथ जयपुर में आपको पारंपरिकता और आधुनिकता का मिश्रण देखने को मिलेगा। यहाँ पर साल भर ही देश विदेश से लाखों टूरिस्ट आते हैं। जयपुर हमारे भारत के गोल्डन ट्रायंगल टूर का भी एक पार्ट है, जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल है। आइए अब हम वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जयपुर कैसे पहुंचना है। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो आपको जयपुर जंक्शन आना होगा। ये प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से जयपुर ट्रेन से अमूमन 5 घंटे का समय लगता है। जयपुर का रेलवे स्टेशन शहर के बीचों बीच ही स्थित है। आपको यहाँ से अपने होटल के लिए ऑटो, टैक्सी, इलेक्ट्रिक रिक्शा आराम से मिल जाए। बात करें बाई रोड की तो आप जयपुर अपनी कार, टैक्सी या फिर बस के माध्यम से पहुंच सकते हैं। जयपुर शहर नेशनल हाईवे 48 और 52 और इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लिए आपको बहुत सी प्राइवेट और गवर्नमेंट एसी वॉल्वो, स्लीपर और ऑर्डिनरी बसेस मिल जाएंगी। ये बसेस आपको जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टेशन पर छोड़ती है। अगर आप बाई एयर जयपुर आना चाहते हैं तो जयपुर में यहाँ खुद का एयरपोर्ट है। ये सिटी सेंटर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के लिए आपको भारत के प्रमुख शहर और कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भी सीधी उड़ान मिल जाती है। दोस्तों, जयपुर का जो ये ट्रिप होगा, इसे आप कम से कम 2 दिन का बनाइएगा। बात करें होटल्स की तो आपको बजट से लेकर एक से एक आलीशान महलों वाले होटल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वैसे तो होटल्स शहर के चारों तरफ फैले हुए हैं, पर अगर आप चाहें तो सिंधी कैंप एरिया या फिर चांदपोल मार्केट के आसपास होटल ले सकते हैं। हाल ही में हम अपनी जयपुर ट्रिप के दौरान इस वाले होटल में रुके थे, जो कि हवा सड़क पर मौजूद है। जयपुर में आपको हॉस्टल्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपका बजट कम है तो आप उसमें भी रुक सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और चलते हैं जयपुर घूमने। आज पहले दिन हम चलेंगे जयपुर के फोर्ट्स को विजिट करने। स्टार्ट करते हैं यहाँ के सबसे फेमस आमेर फोर्ट से। राजपूत आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल उदाहरण पेश करते हुए आमेर फोर्ट का निर्माण राजा मान सिंह ने 1592 में करवाया। अरावली की पहाड़ी पर बसा हुआ लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ ये बेहद ही विशाल और खूबसूरत किला है। भारत में ताजमहल के बाद ये सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेस है। दोस्तों, नीचे से किले के गेट तक आप हाथी की सवारी करते हुए या फिर अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हैं। इस किले के 2 एंट्री गेट, सूरज पोल और चांद पोल। किले के अंदर आपको बहुत ही सुंदर नक्काशी वाला आलीशान शीश महल देखने को मिलता है। शीश महल और आसपास के एरिया में राजा और उनके परिवार रहा करते थे। ये किले का मुख्य हिस्सा है और इसमें घुसने के लिए आपको गणेश पोल से गुजरना होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत गेट है। आमेर फोर्ट के अंदर आप दीवाने खास, दीवाने आम, जय मंदिर और सुख निवास जरूर देखिएगा। आप जब भी फोर्ट्स विजिट करने जाएं तो अपने पैरों में कंफर्टेबल जूते पहनिएगा और साथ में पानी की बोतल जरूर कैरी करिए। आमेर फोर्ट के अंदर से ऊपर जयगढ़ फोर्ट के लिए भी एक रास्ता जाता है। दोस्तों, इस रास्ते की मदद से युद्ध के समय यहाँ से राजा और उनके परिवार को
सेफली निकाला जा सकता था। आमेर फोर्ट के अंदर कई बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, मुगले आजम शामिल हैं। इस फोर्ट के पास ही आप पन्ना मीना कुंड जा सकते हैं। ये एक सैकड़ों बरस पुरानी बावड़ी है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। इस बावड़ी में तीन तरफ 1800 सीढ़ियां हैं, जो कि लगभग 200 फीट गहरी है। उस जमाने की कारीगरी का ये एक बहुत ही सुंदर नमूना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जयगढ़ किले की। इस किले को विजय किला के रूप में जाना जाता है। उस जमाने में खजाने की रक्षा करने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने और आमेर फोर्ट की रक्षा प्रणाली के रूप में जयगढ़ किले का इस्तेमाल किया जाता था। जयगढ़ किले को सन 1726 ईस्वी में महाराजा जय सिंह सेकंड द्वारा बनवाया गया। किले के अंदर राजा के सैनिक रहा करते थे और राजा और उनका परिवार आमेर फोर्ट में रहता था। दोस्तों, जयगढ़ किले में ही दुनिया की सबसे बड़ी तोप मौजूद है, जिससे 35 किलोमीटर दूर तक वार किया जा सकता है। इस तोप का पहियों के सहित कुल वजन 250 टन है। किले के अंदर पानी को स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी टंकियां मौजूद हैं और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर खजाना भी छुपा हुआ था। दोस्तों, जयगढ़ किले से आप जयपुर के जल महल और मानसागर लेक का बहुत सुंदर व्यू देख सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नाहरगढ़ फोर्ट की ओर। अरावली पर्वतों के ऊपर बने हुए इस किले से आप पूरा जयपुर का बहुत सुंदर व्यू देख सकते हैं। नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा सन 1734 में करवाया गया। इस किले को आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ मिलकर ऐसे बनाया गया था जिससे कि जयपुर शहर के चारों ओर एक रक्षा कवच तैयार हो सके। इंडो यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ ये किला साल भर दर्शकों का केंद्र बना रहता। यहाँ पर बहुत सी बॉलीवुड फिल्में जैसे रंग दे बसंती आदि की शूटिंग हो चुकी। ऐसा कहा जाता है कि राजा इस किले में गर्मी की छुट्टियों के दौरान आते थे और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पर कभी भी हमला नहीं हुआ। किले के अंदर आप सनसेट पॉइंट देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वैक्स म्यूजियम भी है और शीश महल भी मौजूद है। इनके लिए अलग से टिकट लगता है। इसके अलावा आप नाहरगढ़ किले में मधवेंद्र भवन, दीवाने आम, दीवाने खास जरूर घूमिएगा। यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं जिनमें आप खा पी सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार जब आप सभी फोर्ट्स घूमकर वापस जयपुर की ओर आ रहे होंगे तो आपको रास्ते में जल महल मिलेगा। जैसे कि इस महल का नाम बताता है, ये किला मानसागर झील के बीचों बीच खड़ा हुआ है, इसलिए इसे जल महल कहते हैं। वैसे तो यह महल 5 मंजिल ऊंचा है, पर जब झील पूरी तरह भर जाती है तो इस महल की 4 मंजिल जलमग्न हो जाती है, जिससे कि सिर्फ ऊपर की एक मंजिल ही दिखाई देती है। जल महल के टेरेस के ऊपर बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है। इसके अंदर प्रवेश करना मना है, इसलिए आपको दूर से ही इसकी खूबसूरती को निहारना होगा। दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को एक दिन में आप आराम से घूमेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड डे की। दूसरे दिन हम चलते हैं जयपुर की पिंक सिटी को। जयपुर का नाम सुनते ही हम सबके मन में हवा महल की तस्वीर आती। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके आप सबसे पहले पहुंच जाइए हवा महल। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बने हुए इस महल में 953 छोटी खिड़कियां बनाई गई हैं ताकि हवा आराम से महल में प्रवेश कर सके। 5 मंजिला इस किले में एक मंजिल से दूसरी मंजिल को जाने के लिए एक भी सीढ़ी नहीं बनी है। आपको रैंप के सहारे एक मंजिल से दूसरी मंजिल में प्रवेश करना होगा। हवा महल के टॉप पर पहुंचने पर आपको जंतर मंतर, सिटी पैलेस और जयपुर का बेहद ही मनमोहक करने वाला नजारा देखने को मिलता है। रात के समय पे हवा महल लाइट्स में जगमगाता हुआ बहुत खूबसूरत है। आइए बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर, जिसका नाम है सिटी पैलेस। ये हवा महल से वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद है। सिटी पैलेस की भवन शैली राजपूत, मुगल और यूरोपियन आर्किटेक्चर शैलियों का मिश्रण है। लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से निर्मित इस इमारत में पत्थर पर की गई बारीक कटाई और दीवारों पर की गई चित्रकारी आपका मन मोह लेती है। एट प्रेजेंट इस इमारत को जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय को समर्पित करके एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। इस म्यूजियम में आप बनारसी साड़ियों से लेकर पश्मीना शॉल के साथ कई शाही पोशाकों का प्रदर्शन देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको वेपन यानी शस्त्रों की गैलरी देखने को मिलती है।
और सिटी पैलेस में एक ओल्ड विंटेज कार कलेक्शन भी है। सिटी पैलेस के अंदर ही एक हिस्से में आज भी यहाँ के शाही परिवार के लोग रहते हैं। इसे जयपुर का दिल भी कहा जाता है। इसके 3 मुख्य गेट हैं, त्रिपोलिया गेट, वीरेंद्र पोल और उदय पोल। दोस्तों, गेट के ऊपर बने हुए मोर और अन्य डिटेल कलाकृतियां देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप यहाँ पर बहुत सी सुंदर सुंदर तस्वीरें खींचना बिल्कुल मत भूलिए। सिटी पैलेस कंपाउंड के पास ही आपको श्री गोविंद देव जी का मंदिर मिलेगा। भक्तों के बीच में इस मंदिर की काफी मान्यता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं जंतर मंतर की। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। जंतर मंतर दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी में से एक है। इसके अंदर पत्थर के बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अंतरिक्ष के पिंडों की स्थिति की व्याख्या करने और लोकल टाइम बताने में मदद करते हैं। जंतर मंतर को समय मापने और ग्रहों और तारों की स्थिति को जानने के लिए बनाया गया था। यहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि पहले के समय में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तब लोग समय कैसे जानते थे। जंतर मंतर का आर्किटेक्चर आपको बहुत ही यूनिक और अच्छा लगेगा। इसे अच्छे से प्रॉपर समझकर घूमने के लिए आप एक गाइड को हायर कर लें तो बेहतर रहेगा। बढ़ते हम अगली प्लेस की ओर, जिसका नाम है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। इसका आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है और रात में तो ये लाइटों के बीच जगमगाता हुआ बहुत प्यारा लगता है। 137 साल पुराना ये राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा और पुराना म्यूजियम है। इसके साथ ही साथ ये यहाँ का स्टेट म्यूजियम भी। इस म्यूजियम में आपको महंगे आभूषण, हाथी दांत से बने हुए सामान, चित्र, मूर्तियां, पॉटरी आदि के हजारों आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अंदर मिस्र यानी कि इजिप्ट से लाई हुई एक ममी है जो टूरिस्ट्स के बीच एक काफी बड़ा अट्रैक्शन है। ये ममी लगभग 2500 साल पुरानी है। जयपुर का बिरला मंदिर भी काफी फेमस है। ये जयपुर का सबसे आकर्षक और शानदार मंदिरों में से एक है। इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर अन्य बिरला मंदिर की श्रृंखलाओं में से एक है जिन्हें अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। सफेद संगमरमर से बने इस बिरला मंदिर का निर्माण सन 1988 में कराया गया था। जन्माष्टमी और नवरात्रों के दौरान इस मंदिर में रौनक देखते ही बनती है। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं जयपुर की कुछ और टूरिस्ट अट्रैक्शंस की ओर जिन्हें अगर आपके पास तीसरा दिन है तो जरूर घूम सकते हैं। हाल ही में खुला जयपुर का पत्रिका गेट यहाँ के टॉप फोटोशूट, वेडिंग शूट्स लोकेशन और सेल्फी पॉइंट बन गया है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर और यूनिक है। इस गेट के अंदर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स बने हुए हैं। इसे पूरे राजस्थान की कला, संस्कृति और वास्तुशिल्प को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सुबह और शाम के समय यहाँ काफी भीड़ होती है। यहीं पर जवाहर सर्किल गार्डन पार्क भी है। अगर आप सफारी या वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो जयपुर की जलाना लेपर्ड सफारी जरूर करिए। इस लेपर्ड रिजर्व के अंदर लगभग 35 से 40 लेपर्ड्स हैं। यहाँ पर आपको और भी बहुत से जानवर जैसे डियर, बुल्स, पीकॉक आदि देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप जयपुर के जू या फिर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क विजिट कर सकते हैं। उनको ये प्लेसेस काफी पसंद हैं। चलिए दोस्तों, तो ये थी वो सभी प्लेसेस जिन्हें आप जयपुर में जरूर घूमिएगा। आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जयपुर के फेमस मार्केट्स और खाने पीने की। जयपुर अपने कलरफुल मार्केट के लिए काफी जाना जाता है। यहाँ पर आप जौहरी बाजार, चांदपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, बापू बाजार और किशनपोल बाजार विजिट करिए। बात करें खाने पीने की तो राजस्थानी खाना दुनिया भर में काफी फेमस है। आप यहाँ की मस्ट ट्राई डिशेस जरूर चखिएगा। इनमें दाल बाटी चूरमा, प्याज और मावा कचौड़ी, घेवर, मिर्ची बड़ा, खीर सांगरी, लाल मांस, गट्टे की सब्जी और कढ़ी पकौड़ा शामिल है। आप लोकल राजस्थानी आर्ट, कल्चर और खाना पीना एक्सपीरियंस करने के लिए चोखी दानी विजिट कर सकते हैं। बात करें लोकल ट्रांसपोर्टेशन की तो जयपुर में घूमने फिरने के लिए आप डे वाइज टैक्सी ले सकते हैं। अगर आप फोर्ट्स घूमने के लिए टैक्सी लेते हैं तो अमूमन आपको 2500 रुपये पर डे के हिसाब से टैक्सी मिल जाएगी। इसके अलावा लोकल पिंक सिटी और जयपुर घूमने के लिए आपको 1500 से 2000 के बीच टैक्सी मिल जाती है। इसके अलावा जयपुर में आपको मेट्रो, सिटी बस, ऑटो, ई रिक्शा, ओला, उबर ये सब साधन भी मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप लोकल आराम से घूम सकते हैं। आप चाहें तो 2 व्हीलर स्कूटी या बाइक भी
पर डे 600-700 रुपए के बेसिस पर रेंट पे ले सकते हैं। इनकी बुकिंग आप रेलवे स्टेशन के आसपास की शॉप से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के आखिरी सेक्शन में हम बात करते हैं इस ट्रिप के बजट की। अगर आप 3 दिन और 2 नाइट का जयपुर ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें आपका होटल का खर्चा लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये आएगा। सभी फोर्ट्स और टूरिस्ट प्लेसेस की टोटल एंट्री टिकट 500 रुपये के आसपास पड़ती है। इसके अलावा खाने पीने का 1000-1500 रुपये और लोकल घूमने का ट्रांसपोर्टेशन का 2 से 3 हज़ार रुपये, यानी कि आप अपनी जयपुर ट्रिप को 8-9 हज़ार में आराम से कवर कर लें। तो कैसा लगा आपको पिंक सिटी जयपुर का ये ट्रिप? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जिनके साथ आप जयपुर ट्रिप प्लान कर रहे हैं, और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी यात्री सेंट्रल फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। बहुत ही जल्द हम मिलते हैं एक और मज़ेदार और बेहतरीन ट्रैवल वीडियो के साथ। जय हिंद।